नमस्कार। आज भावगंगा के 133वें अंक में 133वें सोपान पे आपका स्वागत है, या 133वें घाट पे आपका स्वागत है। बहुत ही अच्छी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, तो इसलिए हौसला लगातार बना हुआ है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान के अद्भुत व्यक्तित्व का आज जन्मदिन है। हो सकता है अधिकांश लोगों को ना भी पता हो, याद हो, आज महाराणा प्रताप का जन्मदिन है। हिंदुस्तान के इतिहास में जो शीर्षस्थ व्यक्तित्व हैं उनमें महाराणा प्रताप हैं। और महाराणा प्रताप को मुसलमानों ने नहीं हराया। वैसे वो हारे भी नहीं, लेकिन अगर हल्दी घाटी में भी हारे, बाद में तो खैर वो जीते ही जीते, अगर वो हल्दी घाटी में भी हारे तो मान सिंह, तमाम सारे हिंदू राजा सब अकबर के साथ थे। वो हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं था। वह वन का, हल्दी घाटी या महाराणा प्रताप जंगल से, वनस्पतियों से, संवेदना से जुड़े हुए थे। और दूसरी तरफ शानो शौकत, महल, वह सब था। फिर वही राम और रावण की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप राम थे और बाकी शक्तियां सब रावणीय थीं, चाहे वो जिस जाति की रही हैं। लेकिन विजय महाराणा प्रताप की हुई अंततः। इतिहास भी बहुत कुछ न्याय नहीं कर पाया महाराणा प्रताप के साथ। कल दो बहुत महत्वपूर्ण दिन थे। एक तो हम लोग जो भावगंगा बह रही है, तो गंगा का अवतरण धरती पर वैशाख सप्तमी को ही हुई थी। कल ही हुई थी। कल के दिन शंकर की जटा में पहली बार आई थी धरती पर। ये कहा जाता है कि शंकर की जटा में धरती पर पहली बार आई थी। शिवशरण मिश्रा जी YouTube पे नमन कह रहे हैं सब लोगों को, खुशी की बात है। इसके वर्मा जी भी वो देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नारायण खाकोटिया जी भी हैं। तो कहा जाता है कि धरती पर सबसे पहले आई और शंकर की जटा में आई, यानी कि शंकर जी धरती पर हैं, किसी और लोक में नहीं बसते हैं। दरअसल वो जंगल में, पेड़ों में, वनस्पतियों में, पहाड़ों पर, हर खुली जगह में शंकर जी हैं विराजमान। तो पहले शंकर की जटा में आई। तो इसलिए भावगंगा को, गंगा के अवतरण को का विशेष रूप से हमें याद करना है। और आप सबको, भले ही कल थी गंगा अवतरण की तिथि, लेकिन बिलेटेड ही सही एक दिन, लेकिन ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और कल मदर्स डे भी मनाया गया पूरी दुनिया में। वैसे तो मदर्स डे एक ऐसा, मदर एक ऐसा शब्द है, या मदर एक ऐसा रिश्ता है, या मदर खुद में एक ऐसा फेस्टिवल है जो रोज़ मनाया जाता है और रोज़ मनाया जाना चाहिए। मदर खुद में, माँ खुद में एक त्यौहार है और इसे रोज़ मनाया जाना चाहिए। 365 दिन मनाया जाना चाहिए और मनाया जाता है। तो इसलिए मदर्स डे की भी ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और महाराणा प्रताप पर पिछले साल मैंने एक आलेख लिखा था, जिसे भेजा था सोशल मीडिया पर। वो आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ।
प्रताप एक व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। प्रताप व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। महान शूरवीर महाराणा प्रताप के जन्मदिन पर आपको और आपके समस्त परिवार को कोटशः बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आज 9 मई ही उनका जन्मदिन है। कहा जाता है कि महान लोगों की अनेकों पहचानें होती हैं। महाराणा प्रताप एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने मृत्यु के नाद पर जीवन को थिरकना सिखाया। मृत्यु की नाद पर जीवन को थिरकना सिखाया, जिन्होंने वीरता के प्रतिमानों को कई नए आयाम दिए। महाराणा प्रताप का संघर्ष सदैव प्रेरणादायी रहेगा। बचपन में तो हम लोगों को हल्दी घाटी से ही महाराणा प्रताप, बस जब कोई महाराणा प्रताप के बारे में कुछ कहने को कहे तो हल्दी घाटी कविता सुना देते थे। राणा प्रताप के समक्ष 2 रास्ते थे। एक अन्य शासकों की भांति स्वाभिमान का समर्पण कर शाही जिंदगी जीना, दूसरा इनका संघर्ष पूर्वक जीवन जो इन्होंने जिया और आज हमें 450 वर्ष बाद भी प्रेरणा दे रहा है। विश्व के आज तक के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई शासक रहा हो जिसकी जनता इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद भी अत्यंत प्रतिबद्धता से शासक के साथ खड़ी रही। 30 से अधिक वर्षों तक युद्धों के कारण मेवाड़ उजड़ा हुआ था। जनता को भी अपने घरों को छोड़कर पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना पड़ा। जिस जनता ने 30,000 से अधिक लोगों का जनसंहार देखा हो, फिर भी उस जनता की प्रताप के स्वाभिमान एवं स्वाधीनता की चाह के प्रति आसक्ति हो, तो यही प्रताप को जनप्रिय एवं महान बनाती है। उनके साथ जितने लोग थे सब छोटे छोटे महाराणा प्रताप थे। क्या वर्तमान समय में किसी व्यक्ति या नेता से ऐसी उम्मीद की जा सकती है? संघर्ष एवं सुविधाओं में प्रत्येक व्यक्ति सुविधाओं का ही वर्णन करेगा। प्रताप के समक्ष जहां एक और अधीनता के बदले आधा हिंदुस्तान का साम्राज्य मिलना था, यहाँ तक अकबर का ऑफर था कि स्वाधीनता स्वीकार कर लो तो आधा साम्राज्य ले लो। वहीं दूसरी ओर जंगलों में भटकते हुए संघर्ष के 30 वर्ष, लेकिन राणा प्रताप ने अधीनता के बदले संघर्ष को चुना, स्वाभिमान को चुना। राणा प्रताप का इतिहास हल्दी घाटी के युद्ध से बहुत आगे तक विस्तृत है, लेकिन हम लोगों को हल्दी घाटी पढ़ाने के बाद फिर कभी कुछ आगे पढ़ाया नहीं गया। किंतु कुत्सित विचारधारा के लोगों द्वारा इसे हल्दी घाटी तक ही सीमित कर दिया गया। 1576 ईस्वी में हुआ हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णित रहा था, जिसमें एक ओर 20,000 मेवाड़ी सैनिक थे, वहीं दूसरी ओर 80,000 मुगल सेना थी। 20,000 मेवाड़ी सैनिक थे और वहीं दूसरी ओर 80,000 मुगल सेना थी। हल्दी घाटी के बाद 1577 ईस्वी से 1582 ईस्वी तक निरंतर अनेकों संघर्ष होते रहे। एक नई छापामार युद्ध प्रणाली से राणा प्रताप मुगल सैनिकों को निरंतर हराकर कमजोर करते रहे और 1582 ईस्वी में दिवेर युद्ध में राणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को परास्त कर दिया। 1582 ईस्वी में इस इतिहास में बहुत कम, हल्दी घाटी बहुत प्रचलित है लेकिन दिवेर बहुत कम प्रचलित है। हल्दी घाटी ज़्यादा प्रचलित है राणा प्रताप के उस घोड़े की वजह से, चेतक की वजह से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण दिवेर का युद्ध है। 1582 ईस्वी में दिवेर युद्ध में राणा प्रताप की सेना ने अकबर की सेना को परास्त कर दिया। दिवेर युद्ध ने मुगलों का मनोबल इस प्रकार से तोड़ दिया था, को हर तरह से तोड़ दिया था। परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में स्थापित सभी 36 थानों को छोड़कर भागना पड़ा। 1585 ईस्वी से 1597 ईस्वी के बीच राणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ एवं मांडलपुर को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ को पुनः अपना राज्य स्थापित कर लिया था। कर्नल टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर युद्ध को मेवाड़ का मैराथन बताया। टॉड लिखते हैं,
आल्प्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो राणा प्रताप की किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्ति युक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। राणा प्रताप एक शासक से बढ़कर मानवता के पुजारी थे। उन्होंने समाज के दलित, दमित, पिछड़े वर्ग को मुख्य धारा से जोड़ा और उन्हें सामाजिक पहचान दिलाई। संकीर्णता से ऊपर उठकर सर्वधर्म समभाव को अपनाया। राष्ट्र सम्मान और स्वतंत्रता के समक्ष निजी हितों की तिलांजलि दी। यही बातें हैं जो राणा प्रताप को एक विलक्षणता देती हैं। महाराणा प्रताप की सेना में 4 सेनापति थे, जिसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था। पूंजा भील जैसे आदिवासी बंधु को उन्होंने सेनापति का दर्जा दे भीलों की दशा सुधारी, उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा। वहीं मुस्लिम धर्म के हकीम खां सूरी को अपना सेनापति बनाया। जालौर का ताज खान भी उनका सहयोगी था। अकबर ने अपने नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण हेतु अजमेर का सूबेदार बनाया था। अब बताइए, रहीम को हमको बहुत पढ़ाया जाता है और रहीम के दोहे बचपन में पढ़ा दिए जाते हैं तो माना जाता है कि वो एकदम सही हैं, जबकि रहीम के अधिकांश दोहे बहुत बहुत ज़्यादा व्यवहारवादी या कहीं कहीं कुटिल हैं और जिसकी वजह से वह बच्चों के मन पर गलत छाप छोड़ते हैं। जैसे वही है कि रहीमन धारा प्रेम का मत तोड़ो तलका चटकाए और जोड़े से फिर ना जुड़े पड़े गांठ पड़ जाए। उसी पर मैंने कविता लिखी फिर गांठ। और वो कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन दूर समान। क्या मतलब है? संतोष आप मेवाड़ पे जाकर कब्जा करने के लिए लड़ते रहें और बाकी लोग संतोष किए हुए सब आपको सौंपते रहें। वहाँ सार्थक बेचैनियाँ चाहिए। इस देश को आज भी सार्थक बेचैनियाँ चाहिए। तो रहीम के दोहे बहुत ही, वो बचपन में इतना ज़्यादा डोज उसका जो दे दिया जाता है वो बड़ा खतरनाक रहा। राणा प्रताप तो अब अकबर ने अपने नवरत्न, और अकबर का नवरत्न अगर था खान अब्दुल रहीम खान खाना, तो जाहिर सी बात है कि अनुभव तो उन्हें बहुत था, लेकिन ऐसा कोई संवेदना नहीं थी। नहीं तो फिर वो ये नहीं करता, जो अकबर से लड़ने नहीं जाता। जो भी अकबर से महाराणा प्रताप से लड़ने नहीं जाता। जो भी महाराणा प्रताप से लड़ने गया, ज़रूर उसकी देशभक्ति में, उसकी संवेदना में, उसकी व्यापकता में कमी रही। अकबर ने अपने नवरत्न अब्दुल रहीम खान खाना को मेवाड़ पर आक्रमण हेतु अजमेर का सूबेदार बनाया था। खान खाना मेवाड़ के समीप शेरपुर में डेरा डालकर गतिविधियां संचालित करने लगा। राणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह को ज्ञात होने पर उसने शेरपुर किले पर आक्रमण कर लूट लिया तथा रहीम खान खाना के परिवार को भी बंदी बना महाराणा प्रताप के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसमें रहीम खान खाना के पत्नी बच्चे भी शामिल थे। महाराणा प्रताप यह देखकर क्रोधित हुए तथा खान खाना के परिवार को ससम्मान पुनः लौटा दिया। शत्रु पक्ष के रहीम खान खाना भी इस उदारता से अत्यंत प्रभावित हुए। महाराणा प्रताप के बारे में अब्दुल रहीम खान खाना के ये उद्गार और बेहद दिलचस्प हैं। रहीम ने लिखा, धर्म रहसी धरा खिस जासे खुरसाण, अमर विसंभर ऊपरे रखियो नहचो राण। अर्थात धर्म रहेगा, धरती रहेगी, परंतु शाही सत्ता सदा नहीं रहेगी। धर्म रहेगा, धरती रहेगी, परंतु शाही सत्ता सदा नहीं रहेगी। अपने ईश्वर पर भरोसा करके राणा ने अपने सम्मान को अमर कर लिया है। ईश्वर पर भरोसा करके और परिवार को हमारे लौटा करके राणा ने अपने को ससम्मान अमर कर लिया है। राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान, स्वाधीनता की प्रतिबद्धता, सामाजिक समरसता, नारी सम्मान, दलित दमित उद्धार, इन सभी बातों ने प्रताप को अविस्मरणीय बनाया, जो आज भी प्रेरणा के पुंज हैं। 16वीं सदी में भारत की सबसे बड़ी शक्ति मुगल साम्राज्य के समक्ष मेवाड़ भौगोलिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति से अत्यंत छोटा एवं कमजोर था। फिर भी जिस जीवटता से स्वाभिमान के पुजारी महाराणा प्रताप ने स्वतंत्रता का बिगुल बजाकर स्वाधीनता की लौ को जिंदा रखा,
उसने कुछ ही समय में मुगलों की सत्ता की नींव को कमजोर कर दिया। उनकी प्रेरणा से आगे अनेक शासकों ने स्वाधीन राज्यों की स्थापना की। आधुनिक काल में भी राणा प्रताप क्रांतिकारियों के प्रेरणा पुंज थे। इतने स्वाधीनता आंदोलन के क्रांतिकारी थे महाराणा प्रताप, सबके एक तरह से रोल मॉडल थे, सबके प्रकाश स्तंभ थे। हल्दी घाटी क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल बन गई। अनेक क्रांतिकारी हल्दी घाटी की मिट्टी से स्वाधीनता की शपथ लेते थे। राणा प्रताप की वीरता, अडिगता, स्वाधीनता की प्रतिबद्धता ने राष्ट्रभक्त क्रांतिकारियों के लिए चिंगारी का काम किया। गणेश शंकर विद्यार्थी, चंद्रशेखर आजाद आदि अनेक क्रांतिकारियों ने महाराणा प्रताप के मार्ग पर वतन की खातिर सर्वस्व त्याग किया। कई क्रांतिकारियों ने राणा प्रताप की छापामार युद्ध प्रणाली को अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का मुख्य हथियार बनाया। 9 मई 1940 को जन्मे महाराणा प्रताप मात्र 57 वर्ष की आयु में विश्व के समक्ष अनेक आदर्शात्मक उदाहरण छोड़कर धरती से चले गए। आज महाराणा प्रताप एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा बन गए, जो मानव जाति को सामाजिक समानता, समरसता, समावेशी विकास, दलित उत्थान, नारी रक्षा तथा स्वाभिमान एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए सर्वस्व त्याग की युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। अंत में, गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। गिरा जहाँ पर, जहाँ महाराणा प्रताप का खून गिरा, गिरा जहाँ पर खून वहाँ का पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर नाम का अक्षर अक्षर जिंदा है। जीवन में यह अमर कहानी अक्षर अक्षर गढ़ लेना। शौर्य कभी भी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। शौर्य कभी भी सो जाए तो राणा प्रताप को पढ़ लेना। अदम्य साहस, समर्पण, बलिदान, स्वाभिमान, देशभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जयंती पर उनको कोटिशः नमन। ये तो राणा प्रताप जिनकी आज जन्मदिन है, जयंती है। बहुत बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ, प्यार के साथ उनको हम याद करते हैं। और आपने देखा महाराणा प्रताप और अकबर का भी जो युद्ध था वो हिंदू मुस्लिम नहीं था, वो लोभ और समरसता, सबके कल्याण के बीच का युद्ध था। दोनों तरफ हिंदू मुसलमान थे। हिंदू मुसलमान कभी अलग अलग लड़े ही नहीं। शायद पार्टीशन पहला मौका था जब हिंदू मुसलमान लड़े, नहीं तो दो गिरोह, दो ग्रुप या दो राज्य लड़ते थे और दोनों तरफ हिंदू मुसलमान होते थे। और आजकल जो जितना हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, इस पर एक साहब ने एक छोटा सा राइटअप भेजा है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हिंदू राष्ट्र भूल जाओ। पहले एक हिंदू गांव या शहर में एक हिंदू कॉलोनी बनाकर उसे चलाकर दिखाओ, जहां जातिवाद न हो, कोई ऊंचा नीचा न हो, जहां किसी और धर्म के लोगों के आवाजाही या किसी उनकी ज़रूरत ना हो, जहां हर जाति का एक शान हो, हर जाति के लोग एक दूसरे के कार्यों को अदला बदली कर सकते हों, ब्राह्मण सफाई भी कर सकता हो, शूद्र पूजा भी कर सकता हो, जातियों में खूब समरसता हो, इवन ब्याह संबंध भी होते हों। किसी जाति की शादी ब्याह में अगर कोई पिछड़ी जाति या दलित जाति का है, अगर अब शादी में सामान्य तरीके से घोड़े पर जा रहा हो तो उसका किसी के मन में विरोध ना आता हो। वंचितों के लिए अगर आरक्षण की व्यवस्था है तो वह उन्हीं वंचितों के जो संपन्न लोग हैं वही न छीन ले जाते हों। वाकई अनाथों जैसे को मिलता हो, अनाथों को जो ये सुविधाएं मिलती हों, और अनाथ जैसे
चाहे वो दलित हों, चाहे जो हों, लेकिन जिनकी स्थिति अनाथ जैसी हो, जो वाकई कमज़ोर हों, उन्हीं को ये सब सुविधाएं मिलती हों। मतलब उन्हीं जातियों के जो आगे बढ़ चुके लोग हैं वही उन सुविधाओं को न हड़प जाते हों। वह न्याय, वह प्रेम, वह सद्भाव ऐसा हो, वे सब मिलकर रहते हों। और मिलकर रहने के लिए उनको सबसे बड़ी बात कि उनको मिलकर रहने के लिए, एकजुट रहने के लिए ये डर न दिखाना पड़ता हो कि मुसलमान आ जाएंगे या ईसाई आ जाएंगे और वो कब्जा कर लेंगे। ये डर, दूसरे धर्म का डर न दिखाना पड़ता हो। वो अपने धर्म की स्वतः की समरसता, अच्छाइयों और परंपराओं से एकजुट रहते हों। ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई शहर का मोहल्ला या कॉलोनी दिखाइए तो समझ में आए कि हम हिंदू राष्ट्र बना पाएंगे। अब तो दुनिया में किसी धर्म का कोई राष्ट्र नहीं रहेगा, और जो कोई एक धर्म का राष्ट्र बनाने की कोशिश करता है वो पिछड़ता चला जाएगा, क्योंकि हम सब एक ही जाति के हैं, एक ही धर्म के हैं। धरती हम सब की माँ है, तो एक माँ की सब संतानें अलग अलग धर्म की कैसे हो सकती हैं, अलग अलग जात की कैसे हो सकती हैं? धरती ही हमारी माँ है, इसको हम कब समझेंगे? एक माँ की हम सब संतान हैं, तो अलग धर्म अलग जात के कैसे हो सकते हैं? ये जातियां और धर्म तो मुलम्मे हैं। जैसे आपके कृष्ण ने कहा कि कपड़े बदलते हैं हम अलग अलग जन्म में, तो ये सब कपड़े हैं हमारे। हम एक गेरुआ पहन लिया तो हम हिंदू हो गए, हम एक हरा पहन लिया तो मुसलमान हो गए। ये क्या? सफ़ेद पहन लिया तो क्रिश्चियन हो गए। कैसे कैसे नाटक इस धरती पर धर्म के नाम पे होते हैं। इतनी हंसी आती है, इतनी सुपरफिशियल सोच, और उसको इतना सीरियस लेकर के हम सब कुछ कर रहे हैं। और बात धरती की हुई तो एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये भी एक मित्र ने भेजा है। एक हमारी मित्र हैं बिंदु जी, बड़ी जीवट की महिला हैं। उन्हें कम से कम 6 साल से कैंसर है चेस्ट। डॉक्टरों ने उम्मीद नहीं बताई थी कि वो ज़्यादा रहेंगी, लेकिन उन्होंने अपनी जीवनी शक्ति, अपने तौर तरीके, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, योग और न जाने कितनी प्रणालियों के माध्यम से अपने को जीवित तो रखा ही है, सशक्त रखा है। और वो एक प्रोग्राम भी चलाती हैं, कैंसर इज क्योरेबल। उन्होंने ये पोस्ट भेजी है, व्यंग्यात्मक है, लेकिन बहुत, क्योंकि धरती माँ की बात हुई तो ये बहुत समीचीन भी है और ज़रूरी भी। आइए हम, आज का तापमान 46 डिग्री हुआ, सिंगापुर में है इस समय। सॉरी ऑस्ट्रेलिया में है इस समय। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में शायद यहाँ का 45-46 अक्सर आजकल चल रहा था। इधर 2-3 दिन से थोड़ा मौसम ठीक है, तो उसको संदर्भ लेते हुए उन्होंने कहा, व्यंग्यात्मक है पूरा, आज का तापमान 46 डिग्री हुआ, आइए हम सब मिल के 55 डिग्री का लक्ष्य लेकर चलें। विकास ही हो रहा है हर चीज़ में। हम विकास को ही अपना खुशहाली का पैमाना माने हुए हैं, तो आइए टेम्परेचर बढ़ाने का भी विकास करें। 46 से 45 ले जाएं, 55 ले जाएं, और अधिक पेड़ काटें, सड़कें चौड़ी करें, और चौड़ी करते समय बगल के सारे पेड़ काट डालें, और बीच में पेड़ लगाएं भी नहीं। चारों तरफ सीमेंट के जंगल खड़े करें, पेड़ पौधे काटते चले जाएं। इस तरह घर के ऊपर जंगल न बनाएं। सभी पब्लिकेशन के अखबार मंगाएं ताकि बांस पेड़ समाप्त हो जाएं। अखबार में पेड़ से ही अखबार बनते हैं। चुनाव मतपत्र से करवाएं।
दरअसल चुनाव तो अब ई वोटिंग होना चाहिए। जब सब लोगों के पास आधार हो गया तो फिर इतनी लाइन और इतने ये सब कुछ नहीं, अपने घर में बैठ करके तो 90% वोटिंग होने लगेगी। चुनाव मतपत्र से करवाएं, मतपत्र के कागज के लिए लाखों पेड़ कटवाएं, बहुत और ट्यूबवेल खोदें। धरती में पानी का धरती के नीचे का पानी धरती का खून है, हम उसको अगर निकाल लेते हैं तो धरती मरने लगती है। इसको हमें होश नहीं है। बहुत सारे ट्यूबवेल खोदें, खूब प्लास्टिक इस्तेमाल करें, नदियों में रोज कचरा डालें, मूर्तियां सब और ज्यादा डालें, हर घर में मूर्ति बनाकर नदियों में डाल दें। रात दिन एसी चलाएं, एक कमरे में सोते हो, 4 कमरे हो तो चारों में एसी चलाएं। ऑटोमोबाइल को 24 घंटे चालू रखें। पानी सिर्फ आरओ का पिएं और खूब पानी बहाएं। साइकिल पर प्रतिबंध लगवा दें। हमारे मित्र पीके सिंह हैं जो रोज 50-60 किलोमीटर साइकिल चलाते हैं, उनकी साइकिल भी जब्त कर लें। देश में धुआं व प्रदूषण खूब पैदा करें। वह सभी कार्य करें जिससे ओजोन का जो छेद है वो और बढ़ता चला जाए। खूब डिस्पोजेबल सामान का प्रयोग करें। जहां हम एक गिलास में जिंदगी भर पानी पीते थे, अब वहां रोज 4-4, 8-8, 10-10 डिस्पोजेबल गिलास। खूब डिस्पोजेबल सामान का प्रयोग करें। रोज सुबह शाम पाइप लगाकर पीने के पानी से घर के सामने की सड़कें धोएं। कार को रोज स्नान कराएं। पंप चलाकर भूल जाएं और जब तक पड़ोसी आकर उन्हें पंप बंद करने के लिए ना कहें। खूब टेम्परेचर का 55 डिग्री का तापमान का टारगेट जल्दी से जल्दी पूरा करें। और नई पीढ़ी के लिए संदेश छोड़ करके जाएं कि पूत सपूत तो क्यों जल संचय, और पूत कपूत तो क्यों जल संचय। पूत सपूत तो क्यों जल संचय, क्यों जल बचाएं, क्यों धरती बचाएं। अपूत कपूत तो क्यों जल संचय। तो यह तो एक इशारा था व्यंग्यात्मक तरीके से धरती को बचाने का। कहीं ना कहीं किस तरह से आप बात लोगों को समझ में आ जाए और धरती को बचाने की एक शुरुआत शुरू हो जाए। और एक कविता, एक गीत आपके सामने रखना चाहूँगा। डर लगता मछुआरों से, मछली की संवेदना, और हम भी अपने को मछली समझ लें, और मछुआरे तो तमाम सब हैं ही। डर लगता मछुआरों से, रोए मछली अवतारों से, रोए मछली अवतारों से, कैसे बचें खूंखारों से। रोए मछली अवतारों से, इतने अवतार हुए, क्या तरीका बताया उन्होंने कि ये मछली इन खूंखारों से बच जाए। या उन्होंने क्यों नहीं इस धरती और प्रकृति को ऐसा बना दिया कि अब कोई खूंखार न रह जाए। और अगर युद्ध से, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, रोए मछली अवतारों से कैसे बचें खूंखारों से, बगुलों से क्या कहना सुनना। ये बड़ी प्यारी लाइन बन चुकी है। बगुलों से क्या कहना सुनना, मन शंकित है मछुआरों से।
हमारे मनुष्य जाति की सबसे बड़ी खतरनाक चीज यही है कि बगुलों से क्या कहना सुनना। बगुले बेचारे तो जब भूख लगती है तो एक मछली हमसे ले लेते हैं। हम पैदा भी इसलिए ज्यादा करते हैं कि एक हिस्सा बगुला का भी रहता है उसमें। लेकिन हमको डर लगता है मछुआरों से। मछुआरे अपनी भूख के हिसाब से नहीं ले जाते, वह तो इतना ज्यादा मार के ले जाते हैं, फिर व्यापार करते हैं और फ्रिजेज में और बड़े बड़े शीत गृहों में भी हमको मार कर रखा जाता है। तो हमारी जो ये सामूहिक हत्या होती है मछुआरों से, ये हमें इससे डर लगता है। ये नहीं होना चाहिए। बगुलों से क्या कहना सुनना, मन शंकित है मछुआरों से। बगुलों की भूख तो छोटी है, बगुलों की भूख तो छोटी है, छूटे कैसे व्यापारों से। हमारा जो व्यापार होने लगा है, चाहे कभी बधवा मजदूरी थी, कहीं दास प्रथा थी, कहीं आज तमाम तरह तरह से उनको कंट्रोल में लेने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढे जा रहे हैं। तो ये हम जो व्यापार का वो सामान बन गए हैं, इससे कैसे बचें। बगुलों से क्या कहना सुनना, मन शंकित है मछुआरों से। बगुलों की भूख तो छोटी है, छूटे कैसे व्यापारों से। भंवरों में हर पल जीते हैं, भंवरों में हर पल जीते हैं। हमें कहाँ डर लगता है? डर लगता मगर किनारों से। किनारे आने पे कौन झपट लेगा, कौन खटिया लगाए बैठा है। तो भंवरों में हर पल जीते हैं, डर लगता मगर किनारों से। और ये भी लाइन अगली बहुत अच्छी बन पड़ी है। बिन क्रूरता जीवन संभव। बिना क्रूरता के, बिना लूट के, बिना सब कुछ अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश के, बिना आतंक के, बिन क्रूरता भी जीवन संभव, कौन कहे हत्यारों से। बिन क्रूरता जीवन संभव, कौन कहे हत्यारों से। और जो वो शकुंतला, दुष्यंत और वो अंगूठी मछली के पेट में चली गई थी, कैसे वो पूरी कहानी जो प्यार की निशानी के रूप में दिया था, आपको याद होगा। तो वहाँ भी मछली का पेट का चीरा गया और उसके बाद वो उसमें से वो अंगूठी निकली और फिर सब कुछ वो हुआ। तो मछली उस पर भी व्यंग करते हुए कहती है कि अंगूठी के लिए मेरा पेट चीर दिया गया, कहीं बहुत सारे लोग मुझे इसीलिए तो नहीं मार रहे हैं कि उनके अपनी अंगूठी है मेरे अंदर छिपे होने का डर हो। तो नहीं अंगूठी पेट में मेरे, नहीं अंगूठी पेट में मेरे, पूछ के देखो सुनारों से। या मेरा स्कैन कर लो, नहीं अंगूठी मेरे पेट में, पूछ के देखो सुनारों से। और एक और बहुत प्यारी बात, पकड़ सको तो हाथ से पकड़ो। बच्चों को किनारे छोड़ दो, मैं आती जाती रहूं, एक आध बच्चे अपना हाथ से पकड़े, खेलें, मन करे तो एक आध खा भी लें, कोई हर्जा नहीं है। हाथ से पकड़ के खा लो, कोई हर्जा नहीं है। पकड़ सको तो हाथ से पकड़ो, मत पकड़ो हथियारों से। पकड़ सको तो हाथ से पकड़ो, भले ही पकड़ के खा लो, लेकिन मत पकड़ो हथियारों से। हथियार हमारे तुम्हारे बीच में कहां से आ गए। और भावगंगा में तो ये बहुत पहले ये सुनाना चाहिए था ये गीत, मेरी गंगा। भावगंगा किसकी है? मछलियों की। मेरी गंगा, मेरी जमुना, मैं ही बहती जलधारों में
हम लोग तो बाहर रहते हुए कहते हैं गंगा मेरी है, वो बेचारी गंगा में रह के कहती है मैं गंगा मेरी है। अद्भुत। मेरी गंगा मेरी जमुना, मैं ही बहती जलधारों में। और हमने कितने दीवार बना लिए हैं, फिजिकल दीवार, विचारों की दीवार, सीमाओं की दीवार, अनंत तरह की दीवारें बना रखी हैं। उसका असर क्या होता है? एक फुदकी ही तो ली है मैंने। पानी के अंदर भी कितनी दीवारें बन गई हैं। एक फुदकी ही तो ली है मैंने, टकराई क्यों दीवारों से। इतनी दीवारें बना रखी है कि जरा सा चलते हैं तो किसी न किसी दीवार से टकरा जाते हैं, चाहे वैचारिक दीवार हो, चाहे भौतिक दीवार हो, चाहे धार्मिक दीवार हो। एक फुदकी ही तो ली है मैंने, टकराई क्यों दीवारों से। और फिर ये बहुत प्यारी लाइन, आम दिनों से हमें डर नहीं। ये आम आदमी का दर्द, हमारा आपका दर्द। आम दिनों से हमें डर नहीं, डर लगता इन त्योहारों से। आम दिनों में फिर भी हमारी खपत कम होती है, त्योहारों पे हमको और हम शिकार होते हैं। और अदरवाइज भी एक आम आदमी त्योहारों में ज्यादा असुरक्षित महसूस करता है। आम दिनों से हमें डर नहीं, डर लगता इन त्योहारों से। और बहुत तमाम लोग जो फिश फार्मिंग करते हैं, उनके लिए एक पाल पोस कर हमें मारते, पाल पोस कर हमें मारते, डर लगता ऐसे यारों से। जो फिशिंग फार्म्स चलाते हैं, ये पाल पोस कर हमें मारते, डर लगता ऐसे यारों से। और फिर आखिरी लाइन, एक जीवन का शाश्वत सत्य, भला मौत से कौन बचा है। भला मौत से कौन बचा है। मरना तो है ही एक दिन सबको, हमको भी, आपको भी, मछलियों को भी। भला मौत से कौन बचा है, डर लगता अति संहारों से। डर लगता अति संहारों से, भला मौत से कौन बचा है, डर लगता अति संहारों से। तो एक दो छोटी छोटी और बातें करके हम लोगों की आज की भावगंगा समाप्त होती है। इधर एक सोशल मीडिया पे छोटी सी कहानी वायरल हो रही है, मुझे भी अच्छी लगी और आपने पढ़ी होगी, लेकिन वो कहना अच्छा है, ज़रूरी है। जिन लोगों तक नहीं सुनी पढ़ी है वो अच्छा है। वो जीवन का एक पक्ष है। जीवन में अनावश्यक रूप से उलझने से बचने के लिए और अपने शांति के लिए वो ज़रूरी है। छोटी सी बहुत लघु कथा कि एक जंगल में एक बार गधे और टाइगर में, चीते में बहस हो गई। टाइगर, गधे ने कहा कि घास पीली है, टाइगर ने कहा कि घास हरी है। काफी वाद विवाद हुआ, नहीं माना गधा। तो गधे ने कहा कि चलो अब राजा के पास इसका फैसला करें। टाइगर ने भी उसकी बात मान ली और राजा शेर के पास आ गए। शेर ने कहा कि हुजूर देखिए, घास पीली होती है और ये टाइगर कह रहा है हरी है। और टाइगर ने कहा कि हुजूर ये सब जानते हैं कि घास हरी है, फिर भी ये गधा कह रहा है कि पीली है।
तो टाइगर ने कहा कि सॉरी शेर ने कहा कि टाइगर, तुम्हें 3 दिन की हम सजा देते हैं कि तुम मौन धारण रखोगे, कुछ बोलोगे नहीं। और गधे से कहा ठीक है तुम जाओ, और इनको टाइगर कहा तुम हमारे पास बैठोगे और 3 दिन तक मौन रहोगे। उसको बरी कर दिया, उसको भेज दिया। अब टाइगर ने कहा हुजूर, आप भी जानते हैं कि घास हरी होती है, और फिर भी आपने उसको कुछ नहीं कहा असत्य बोलने पर, और मुझे आपने सजा दे दिया 3 दिन का अपने पास बैठने का और मौन रहने का। तो ये मैं मौन तोड़ करके आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं 3 दिन का मौन रहूंगा। तो उन्होंने कहा सजा तुम्हें, घास हरी है कहने के लिए नहीं दिया, तुम्हें हमने सजा के इसलिए दिया कि तुम गधे से बिला वजह बहस करके अपना समय नष्ट कर रहे थे, और जब गधे ने तुमसे कहा कि चलो राजा से फैसला करवा लें, तब भी तुम उसको वैसे ही अपनी बात पे अडिग रहने देते हुए तुम अलग हो जाते, अपना समय बचाते। तुम उसे लेकर मेरे पास भी आ गए फैसला कराने के लिए, और मेरा भी समय बर्बाद किया। तो बहुत सारी स्थितियों में हमको समय बचाना होता है। ईश्वर ने हमें जो सबसे बड़ा खजाना दिया है वो समय का, और अगर हम समय निरर्थक बहसों में करेंगे, अब कोई हमसे ये बहस करने लगे कि सूरज रोशनी नहीं देता है, या सूरज पूरब से नहीं उगता है, और सुबह से शाम तक चाहे कि हम बहस करें और फिर कहे चले नहीं फैसला कराने के लिए, तो ये हमारे लिए उचित नहीं है। उसको फिर उसके मान्यताओं के हाल पे छोड़ देना ही ठीक है, और अपना समय बचाना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं खुद अगर वो गलत मान्यताओं, असत्य पर आधारित रहेगा, तो वह अपना ही नुकसान करेगा, देर सबेर अपना ही नुकसान करेगा। हाँ, एक बार सत्य को उसके कान में जरूर डाल देना चाहिए। चीते का, अगर गधे ने कहा कि देखो चीते कितना अच्छा हरी घास है, और वो पीली घास है और घास हरी थी, तो चीते को एक बार कह जरूर देना चाहिए कि घास पीली नहीं हरी है। अब वह गधा माने या ना माने, उसको मनवाने की जिद नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक बार सच्चाई उसके कान में डाल देना बहुत जरूरी है। मौन रहना भी जरूरी नहीं है, वो ठीक नहीं है। कोई गलत कहे और सुन करके सही बात को न कहना, वो भी उचित नहीं है। जो रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि संतुलन जरूरी है। अगर कोई असत्य बोल रहा है तो एक बार सत्य उसे बता दीजिए, लेकिन अगर वह अपने असत्य पर अडिग रहने की कोशिश करे तो फिर उससे वाद विवाद मत करिए। उचित समय पर उसे खुद समझ में आएगा, या असत्य पर आधारित जिंदगी खुद ही नष्ट हो जाती है। सत्य में वो जयते। तो इसलिए उस पर उसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए शेर ने टाइगर को सजा दी कि गधों से बहस करके अपना समय बर्बाद करना और फिर उसे मेरे पास ला करके मेरा समय बर्बाद करना, इसकी तुम्हें 3 दिन मौन रहने की सजा दी गई है। और
यहाँ पर आज हम लोग अपनी भावगंगा को विराम देते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो। कल मेरी बेटी और उसके दोनों बच्चे अमेरिका से आ रहे हैं, महीने 2 महीने साथ रहेंगे। तो इधर बड़ा उनके परिवार में आनंद रहेगा। उम्मीद है कि बच्चों की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों के अनुभव होंगे वह भावगंगा में ज़्यादा आएंगे, जो उनकी तोतली बातें, उनके इंटरेक्शंस या उससे कुछ अगर निकल करके आएगा तो वह उसका आनंद हम लोग लेंगे। तो बहुत बहुत आज का आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।